बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन बाद मेरी शादी की तारीख़ थी। ये शादी मुकम्मल तौर पर मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से हो रही थी। मैं अपने माँ बाप के फ़ैसले पर खुश थी और उनके फ़ैसले पर सर झुका दिया था। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था कि ये रिश्ता मेरे माँ बाप की पसंद और मर्ज़ी का है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था। बाहर की दुनिया और बाहर के लोग क्या होते हैं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मगर अम्मा से यही सुना था कि बाहर की दुनिया बहुत ज़ालिम है। यही वजह थी कि मैं बहुत हद तक डरपोक वाक़या हुई थी। मुझ में खुद एतमादी की बेहद कमी थी। इसकी बुनियादी वजह यही थी कि मैं इतना बाहर दुनिया में नहीं जाती थी। अगर कभी किसी बाहर वाले से बात करना होती तो मुश्किल से कर पाती। अम्मा के मुंह से अक्सर यही सुना करती थी कि पता नहीं मैं दूसरे घर जाकर कैसे गुजारा करूँगी। अब 2 दिन बाद मेरी शादी थी तो यही बात मुझे परेशान कर रही थी कि पता नहीं मेरी आने वाली ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। लेकिन मैं अपने माँ बाप के फ़ैसले पर मुतमईन भी थी कि वो मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। अब्बू मेरी शादी के दिन बेहद खुश थे। उनकी तबीयत इन दिनों काफ़ी नासाज थी, मगर फिर भी वो शादी के इंतज़ामात खुद ही देख रहे थे। मेहमानों से लेकर खाने तक का इंतज़ाम अब्बा ने खुद ही किया था। हर चीज़ दौड़ दौड़ कर रहे थे। उनका बस नहीं चलता था कि वो किस तरह से अपनी खुशी मनाएं, क्योंकि मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। भाई मुझसे छोटे थे। हमारे हालात इस कदर अच्छे नहीं थे। अब्बा ने मेरी शादी का फ़र्ज़ खुश उसलूबी से अंजाम देने के लिए कुछ थोड़ा बहुत कर्ज़ भी लिया था। वैसे भी वो कई सालों से शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन वो पैसा काफ़ी ना था। मेरी शादी की वजह से अब्बा कर्ज़ में डूब चुके थे। मुझे इस बात का बेहद एहसास था कि अब्बा मेरी शादी की वजह से कर्ज़ में डूब चुके हैं और अब्बा के लिए कर्ज़ उतारना भी आसान नहीं था। इसी बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। अब्बा ने बहुत कोशिश से मेरी शादी की थी। मैं अपने ससुराल आई तो सब ने मेरा बहुत शानदार इस्तकबाल किया। मेरे इस घर में आने से पहले मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे। बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही थी। शादी का पहला दिन बहुत अच्छा गुज़रा। अगले दिन मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे पेट में दर्द हो, मगर मैंने इग्नोर किया, क्योंकि शादी से पहले भी काफ़ी दिन पहले मेरे पेट में दर्द उठा था, लेकिन थोड़ी देर होकर बंद हो जाता था, तो मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। आज भी इसी तरह चंद लम्हे दर्द होके बंद हो गया। मैंने कोई ध्यान ना दिया। आज मेरे ससुराल में पहला दिन था और घर भी मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में मैं किसी को कह नहीं सकती थी कि मेरी तबीयत ख़राब है। फिर हर किसी के मुंह पर यही होता कि नई दुल्हन की तबीयत ख़राब हो गई। मैं चुपचाप अपनी जगह बैठी रही। कुछ देर के बाद घर वाले मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गए, लेकिन ये दर्द बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब होती महसूस हुई। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही थी, मगर मैं किसी को भी महसूस नहीं होने दे रही थी। मेरे पेट में दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन मुझे उस वक्त बर्दाश्त करना ही था। जब भी मैं खामोशी से बैठी, चेहरे पे मुस्कान सजाए सबसे मिल रही थी, उस वक्त मैं शदीद अज़ियत में मुब्तला थी। इसी तरह पूरा वक्त शदीद अज़ियत झेलते गुज़र गया, और जब घर से मेहमानों का रश कुछ कम हुआ
तो मेरी सास ने मुझे मेरे कमरे में आराम करने भेज दिया। कमरे में आकर मैंने कुछ सुकून का सांस लिया। सुबह से बैठे रहने की वजह से मेरी कमर अकड़ चुकी थी और पेट का दर्द भी शिद्दत इख्तियार कर चुका था। मैं अपने कमरे में आकर खामोशी से लेट गई और दर्द कम होने का इंतज़ार करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद दर्द खुद ही कुछ कम हो जाएगा, और कुछ देर बाद हुआ भी ऐसा ही। दर्द की शिद्दत खुद ब खुद कम होने लगी। मैंने सुकून का सांस लिया। मुझे लगा कि शादी में बाज़ार के खाने खाए थे, शायद इसीलिए मेरे पेट में दर्द उठा हो, वरना और तो कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती थी। इसी वजह से मैंने किसी को बताना भी मुनासिब नहीं समझा। शायद ज़्यादा खाने की वजह से ही मेरे पेट में दर्द उठा है, इसलिए मैंने रात का खाना नहीं खाया और अपने कमरे में आराम करने लगी। अब मेरा दर्द बहुत हद तक कम हो चुका था, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मेरा दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। अगला दिन वलीमे के हंगामे में गुज़रा था। मैंने शुक्र अदा किया कि आज मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था। मैंने यही जाना कि शायद मुझे बाज़ार के खाने की वजह से ही दर्द उठा है। आज शादी का तीसरा दिन था। शादी के हंगामे अब थम चुके थे। 12 बजे के करीब मेरी नंद मेरे लिए नाश्ता लेके आई। मैं नाश्ता करके बाहर आ गई, घर वालों के साथ बैठ गई। इसी असना में मुझे अपनी तबीयत थोड़ी गिरती महसूस हुई, लेकिन मैं सबके साथ हंस बोल कर वक्त गुजारने लगी। जाहिर है शादी का घर था, कुछ न कुछ मेहमान तो अब भी मौजूद थे। मेरे शोहर की दूसरे शहर से फुप्पो आई हुई थी, वो अभी तक यहाँ ही मौजूद थी। वो मुझे ऊपर से नीचे तक बहुत घूर घूर कर देख रही थी। उनकी मौजूदगी की वजह से मैं मुसलसल नर्वस हुए जा रही थी। मैं वहाँ बैठकर मुसलसल बेचैनी महसूस कर रही थी। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि अब मुझे वहाँ बैठना मुश्किल महसूस हो रहा था। मेरे पेट का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। ऊपर से फुप्पी की नज़रें जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। कमरे में आके मैंने थोड़ा सुकून का सांस लिया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। लेटे लेटे मेरी आंख लग गई। मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो असर की अज़ान का वक्त हो चुका था। मैं कुछ देर बिस्तर पर लेटी रही। मुझ में उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, मगर मैं अभी इस घर में नई नई आई थी। मुझे हर कदम सोच समझ कर उठाना था। अम्मा के घर में तो जब मर्ज़ी चाहती सो जाती, जब दिल होता उठ जाती, मगर ये ससुराल था और यहाँ ससुराल वालों की मर्ज़ी से ही चलना था। तभी मैं ना चाहते हुए भी बिस्तर से उठ गई और नमाज अदा करने के लिए वज़ू करने चली गई। जब मुंह हाथ धोकर वज़ू करके अपने कमरे में आई तो अचानक मुझे पेट में दोबारा हल्का हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मैंने इसे वहम समझा और नमाज की अदायगी करने लगी और दुआ करने लगी कि मेरे पेट का दर्द कम हो जाए, मगर ये दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने नमाज़ पढ़ के जाए नमाज रखी और बेड पर आके बैठ गई। पेट में दर्द उठने की रफ़्तार में तेज़ी आने लगी। मेरी हालत गैर होती जा रही थी। पेट में दर्द शदीद तर होता जाता था। जिस हालत में मैं बेड पे बैठी थी उसी हालत में लेट गई। मेरी हालत वक्त गुज़रने के साथ ख़राब होती जा रही थी। मेरे शोहर इस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। कुछ देर बाद आए तो उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझसे तबीयत के बारे में पूछा, क्योंकि मेरा रंग मुकम्मल तौर पर पीला पड़ चुका था और पेट का दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। मेरे शोहर ने मेरी हालत देखी तो मुझे डॉक्टर के पास चलने पर जोर दिया।
मगर मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे घर में मौजूद कोई भी दवाई दे दें। तब वो खामोश हो गए और घर में मौजूद पेट के दर्द की दवाई लाकर मुझे दे दी। मगर दवाई खाकर भी मेरे दर्द में आराम नहीं आ रहा था। कुछ वक्त के बाद दर्द की शिद्दत में कमी होने लगी और मुझे आराम आने लगा तो मैंने भी सुकून का सांस लिया। 1-2 घंटे सुकून से गुजर गए और मेरे शौहर मुतमईन हो गए कि मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है। मगर कुछ देर बाद मुझे दोबारा दर्द का एहसास हुआ। इस बार दर्द पहले से भी कहीं ज़्यादा शिद्दत का था और मेरी हालत बहुत बिगड़ने लगी। तो मेरे शौहर ने दोबारा से मुझे डॉक्टर के पास चलने को कहा। अभी शादी का 3रा दिन था। मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे तैयार होने का कहा। खुद भी तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गए। मेरी सास भी मेरी तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी। उन्होंने दुआएं देकर हम दोनों को रुखसत कर दिया। हम डॉक्टर के पास गए और अपने नंबर का इंतज़ार करने लगे। अस्पताल में तरह तरह के मरीज़ आए हुए थे। किसी को अस्पताल में खुशी मिल रही थी तो कोई अपने प्यारों के लिए दवाएं ख़रीद रहा था। अस्पताल में हर तरह के लोग मौजूद थे। मेरा दर्द मुझे बैठने की इजाज़त नहीं दे रहा था। मेरी तबीयत में बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। मेरे शौहर मेरी बिगड़ती तबीयत को देखकर मज़ीद परेशान होते जा रहे थे। जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो मेरी बारी का इंतज़ार किए बगैर डॉक्टर मुझे एमरजेंसी में ले गए। डॉक्टर ने मुझे चेक करना शुरू कर दिया और मुझसे पूछा कहाँ दर्द है। मैंने उन्हें पेट के उस हिस्से पर हाथ रखकर बताया तो डॉक्टर सोच में पड़ गई। डॉक्टर को मेरे पेट दर्द की कोई ख़ास वजह समझ न आई तो उसने मुझे दर्द कुशा दवाई देकर रुखसत कर दिया। घर आकर मैंने वो दवाइयाँ खाईं और सो गई। सुबह तक मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक था। मैं पहले की तरह चाको चौबंद हो गई, मगर शाम तक मेरी तबीयत पहले से ज़्यादा बिगड़ गई और मुझे फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बार डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा कि वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर ही बता सकती हैं कि ये दर्द किस वजह से हो रहा है। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने में अभी कुछ देर बाकी थी तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसी वक़्त मुझे दोबारा एमरजेंसी में पहुंचाया गया और डॉक्टर ने मुझे दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन लगा दिया, मगर दर्द कम ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर साहब रिपोर्ट लेकर खड़े थे और साथ ही मेरे शौहर भी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर के माथे पर बल पड़ गए। वो काफ़ी देर तक रिपोर्ट को देखती रही। आखिरकार मेरे शौहर ने ही डॉक्टर को मुखातिब करके पूछा कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। तो लेडी डॉक्टर ने जो कहा वो सब सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरे शौहर भी फटी फटी निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखने लगे और मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्या बोल रही है। एक लम्हे के लिए तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ सका कि यह डॉक्टर ने आखिर कहा क्या है, मगर जब डॉक्टर की कही गई बात मेरी समझ में आई तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी हालत ऐसी हो गई कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। और मेरे शौहर तो पहले ही डॉक्टर को हैरत से देखने लगे थे। इसके बाद उन्होंने ऐसी नज़रों से मेरी जानिब देखा कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा शौहर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने कोई गुनाह किया है और मैं उस वक़्त इस सूरत हाल को समझने की कोशिश में मसरूफ़ थी कि आखिर डॉक्टर की इस बात के जवाब में मैं क्या बोलूं या अपने शौहर को कैसे यकीन दिलाऊं। डॉक्टर ने जो कहा था
वो ये था कि कुछ महीने पहले जो हमल ज़ाया करवाया है उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, जबकि मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। ऐसा कैसे मुमकिन था? मेरे शौहर ने डॉक्टर से कहा ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारी शादी अभी 3 दिन पहले हुई है। डॉक्टर मज़ीद हैरान हुई, एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगी, इस बारे में अपनी बीवी से पूछें जो न जाने कहाँ कहाँ से होके आई है। डॉक्टर के मुंह से अपने लिए ये अल्फाज सुनकर आसमान जैसे मेरे सर पर टूट पड़ा। मेरे शौहर मुझे शक भरी नज़रों से देख रहे थे और मैं मुजरिम ना होते हुए भी उनके सामने सर झुकाए बैठी थी। मेरे शौहर काफ़ी देर तक खामोश बैठे ज़मीन के ऊपर तकते रहे। मैं अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पा रही थी। डॉक्टर ने मेरे पास कुछ छोड़ा ही ना था। डॉक्टर ने तो मुझे सफाई का मौका भी ना दिया और सीधा मेरे दामन को ही दागदार कर दिया। मैं अजीब सी कैफियत में बैठी थी। बेगुनाह होते हुए भी मैं अपने शौहर से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी बेगुनाही का यकीन कैसे दिलाऊं। मुझे उस वक़्त अम्मा की बातें शिद्दत से याद आ रही थी, जब वो मेरी कम बोलने की आदत से परेशान हो जाया करती थी। वो ये भी जानती थी कि मुझ में खुद एतमादी ना होने के बराबर है। मैंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं बोला था और ना ही मुझे अपने लिए कुछ बोलना आता था। जब मेरे किरदार पर बात हो रही थी, कीचड़ उछाला जा रहा था, तो मेरे होंठ सिकुड़ चुके थे। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मैं अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी बोल नहीं पा रही थी। आज मुझे शिद्दत से इस कमी का एहसास हुआ कि मैंने कभी अपने लिए बोलना सीखा ही नहीं। थोड़ी देर बाद एक नर्स ने आकर मुझे ड्रिप लगा दी ताकि मेरे पेट का दर्द कम हो सके। तकरीबन 2 घंटों के बाद ड्रिप ख़त्म हुई। ये 2 घंटे मैंने खामोशी से गुजारे। सामने मेरे शौहर ज़मीन में नज़रें टिकाए बैठे थे। ये सारी बातें सुनकर मेरे होश खो चुके थे, क्योंकि मैं बिल्कुल पाकीज़ा थी और मैं कभी भी हामला नहीं हुई थी। कुछ देर बाद जब ड्रिप ख़त्म हुई तो मेरा शौहर मुझे लेकर घर आ गया। घर में कदम रखते हुए मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मेरे पाँव जैसे मन भर के हो गए थे। मुझे अपने शौहर की सुर्ख आँखें देखकर खौफ महसूस हो रहा था। हामला होना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो मेरे शौहर के अलावा कभी किसी ने आज तक हाथ नहीं लगाया था। फिर डॉक्टर ये बात कैसे कर सकती थी? ये सोच कर ही मेरे सर में दर्द हो रहा था। मेरे शौहर मुझे घसीटते हुए घर ले आए थे। मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे शौहर डॉक्टर की बात पर ईमान ले आए और मुझे एक बार भी अपनी सफाई का मौका ना दिया। मैं अपने कमरे में इसी बात पर परेशान हो रही थी कि ना जाने अब क्या होगा। इसी स्ना में कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे शौहर के साथ उनकी अम्मी भी मेरे कमरे में दाखिल हुई और मेरे कमरे में आते ही मुझे कोसना शुरू कर दिया कि कैसी बदकिरदार बहू उनके पल्ले बांध दी गई। फिर उन्होंने मेरे अब्बू को फ़ोन करके बहुत बातें सुनाई और उन्हें कहा कि अपनी बदकिरदार बेटी को यहाँ से ले जाएं। वो ऐसी बदकिरदार बहू को अपने घर में नहीं बसा सकती। इस सब मामले में मैं बिल्कुल खामोश थी। मुझसे किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं पूछा था, लेकिन मुझे उस वक़्त ख़ुद से ज़्यादा अपने अब्बू की फ़िक्र थी। मैं जानती थी कि मेरे अब्बा ने मेरी शादी कितनी मुश्किलात से की थी, कितनी जगहों से उन्होंने कर्ज़ लिया था। शादी के तीसरे दिन ये सब तमाशा हो गया था। मेरी सास मुझे मुसलसल बातें सुना रही थी और न जाने कौन कौन से अलकाबात से नवाज रही थी, और मेरे शौहर तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार बैठे थे। बस मेरे माँ बाप के आने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि तलाक देकर मुझे उनके साथ रवाना कर सकें।
मैं एक कोने में मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बने खड़ी थी। मेरी सास इस बात का शुक्र अदा कर रही थी कि जल्दी उन लोगों के सामने मेरी हकीकत आ गई। हर तरफ से मुझ पर लान तान की जा रही थी। वहाँ मौजूद हर शख्स मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देख रहा था और मैं एक कोने में खड़ी रो रही थी। मुझे बस रोने से मतलब था। मेरे शोहर की फूफी भी मुझे बदचलन जैसे लफ्ज़ों से नवाज रही थी। मेरे शोहर की फूफो मेरी सास को कह रही थी कि उन्होंने लाख मना किया था कि ख़ानदान से अपने बेटे की शादी करें, मगर मेरी सास ने उनकी नहीं सुनी थी और अपने बेटे की शादी ख़ानदान से बाहर कर दी। उनकी फूफो का ये ख़्याल हमेशा से था कि शायद मेरी सास अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगेंगी, मगर मेरी सास उनकी झगड़ालू तबीयत से वाकिफ़ थी। जब भी मेरी सास ने उनकी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाया था, और अब जैसे ही मेरे शोहर की फूफी को अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिला तो वो मेरी सास को बातें सुना रही थी। अम्मा ने जैसे ही मेरे कमरे में कदम रखा तो मैं भागकर अम्मा के पास चली गई। अम्मा मुझे खामोश करवाने लगी, मगर मेरे रोने में मज़ीद शिद्दत आती गई। इतने घंटों से अब तक मुझ पर जो क़यामत गुज़री थी, अब वो आंसुओं की सूरत बाहर आने के लिए बेताब थी। अम्मा अब्बा को सास ने अपने सामने बिठाकर बहुत बातें सुनाई, उनकी बहुत बेइज्जती की कि उन्होंने क्यों अपनी बदचलन बेटी को उनके बेटे के साथ ब्याह दिया। अम्मा मेरे किरदार की सफाइयाँ देने लगी और अब्बा का तो जैसे सर झुक गया। मेरी अम्मा मेरी सास और शोहर को यकीन दिला रही थी कि लाजमी कोई गलत फहमी हुई है, वरना उनकी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन वो लोग कोई भी बात, कोई भी सफाई सुनने पर राज़ी नहीं थे। उनकी ज़िद थी कि मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाएं। अब वो लोग मज़ीद मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अम्मा ने उनसे कुछ वक्त की मोहलत मांगी, शायद इस तरह से मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, या ये बता सकूं कि मैं पाक दामन और पाकीज़ा हूँ। शादी से पहले मुझे किसी ने नहीं छुआ। मेरे शोहर की ज़बान पर तलाक देने की बातें थी और ऊपर से मेरे किरदार पर इतना बड़ा इल्ज़ाम था, लेकिन मुझे सिर्फ़ रोने से मतलब था। सारे ख़ानदान में ये बात फैल चुकी थी कि मैं शादी से पहले हामिला हो चुकी हूँ। फिर अम्मा अब्बा मुझे अपने घर ले गए। वो अपने कमरे में बैठे मेरे आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बातें कर रहे थे और मैं अपने आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। रात जागते हुए आंखों में कट गई। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मुझे देखकर अम्मा ने कहा कि मैं अपना हुलिया दुरुस्त करके आ जाऊं। मैंने अम्मा से कोई सवाल ना किया, अपने शिकन आलूद कपड़ों को देखा और कमरे में चली गई। जब मैं बाहर आई तो अम्मा ने मुझे बताया कि वो मुझे दोबारा उसी डॉक्टर के पास लेकर जा रही हैं ताकि दोबारा से मेरा चेकअप करवाया जाए, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी मेरे वालिदैन के सामने ही गुजरी थी। जब अस्पताल गए तो अब्बा ने कॉल करके मेरे शोहर को भी बुला लिया था। डॉक्टर के पास जब हमारा नंबर आया तो मैं अम्मा के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मुझे देखते ही पहचान चुकी थी, मगर जब उन्हें अम्मा ने यकीन दिलाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं शादी से पहले हामिला हुई हूँ, मैंने भी डॉक्टर को बहुत यकीन दिलाया कि मैं बिल्कुल पाकीज़ा थी। हामिला होना तो बहुत दूर की बात थी। तो डॉक्टर भी सोच में पड़ गई। उसने दोबारा से मेरा अल्ट्रासाउंड कराने को कहा। मैं अम्मा के साथ गई और दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाया। जब अल्ट्रासाउंड करवा के फ़ारिग हुई तो डॉक्टर ने कहा कुछ देर बाद रिपोर्ट मिलेगी। मेरी सास भी अस्पताल आ चुकी थी। अब रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चलना था कि उसमें क्या है। मैं सोच रही थी अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सही ना आई
तो मेरा घर तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। यही वजह थी कि मेरा दिल अल्लाह के हुजूर झुक गया था। मैंने कहा, या अल्लाह, जो सच है वो सबके सामने आ जाए। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आ गई। इस बार मेरे साथ मेरे शौहर भी मौजूद थे और सास भी। कुछ देर बाद वहाँ पहुँच गई। उनकी ज़बान पर यही था कि अब कौन से डॉक्टरों को दिखाना बाकी रह गया है, मुझे तलाक देकर मामला ख़त्म किया जाए। मगर मेरे शौहर तलाक देने से पहले अच्छी तरह से तसल्ली करना चाहते थे और मेरे सारे घर वाले वहीं खड़े थे। डॉक्टर की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज मुझे नई ज़िंदगी भी दे सकते थे या मौत की गहराइयों में भी फेंक सकते थे। मेरी ज़िंदगी की डोर डॉक्टर के हाथ में थी और मैं डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले फ़ैसले का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर तक डॉक्टर इस रिपोर्ट को देखती रही। फिर उसने मेरी पिछली रिपोर्ट मांगी, जो मैंने उससे जल्दी से अपने पर्स से निकाल कर दे दी। डॉक्टर काफ़ी देर तक खामोशी से दोनों रिपोर्ट्स का मुआयना करती रही थी। उसके चेहरे पर नाकाबिले यकीन तासुरात थे। फिर कुछ देर बाद लेडी डॉक्टर के चेहरे पर चौंकने वाले असरात आ गए, जैसे कुछ खिलाफ़े तवक्को हुआ हो। लेडी डॉक्टर ने मेरी आज की रिपोर्ट सामने रखी हुई थी। फिर वो कहने लगी कि मेरे पेट का दर्द बाज़ारी खाना खाने की वजह से उठा था और उसने मज़ीद कहा कि मैं शादी से पहले कभी हामिला हुई नहीं थी। मेरी सास ने फ़ौरन कहा, पिछली रिपोर्ट में तो आपने यही बताया था कि मैं हामिला हो चुकी हूँ। तो लेडी डॉक्टर कहने लगी कि नामों के एक जैसा होने की वजह से यूँ हुआ है। सारी गलतफ़हमी इसी वजह से हुई। मेरा नाम ज़रताशा गुल था, जबकि पिछली रिपोर्ट जिस लड़की की मेरे पास थी उसका नाम ज़रताश गुल था। डॉक्टर ने अपनी गलती मान ली थी, जबकि मेरी सास और मेरा शौहर सर झुकाए खड़े थे। फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया। आज मैं अपने घर में खुश-व-खरम ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।